अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता में आएगी, दिल्ली के एमसीडी की सत्ता में आएगी, तो उसके बाद पूरी दिल्ली में लोगों के हाउस टैक्स माफ़ किए जाएंगे। करोड़ों रुपए के उनके ऊपर लोगों ने, एमसीडी वालों ने फर्जी हाउस टैक्स के पेंडेंसी बना रखी है और काफ़ी परेशानी होती है लोगों को हाउस टैक्स असेस करने में, जमा करने में, और बहुत छोटा अमाउंट होता है एज़ कम्पेयर टू जितनी परेशानी होती है। लेकिन कल जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि पूरी दिल्ली में एमसीडी में सत्ता में आने के बाद हाउस टैक्स माफ़ किए जाएंगे, उसके बाद से अपोजिशन पार्टीज़ ने बड़ी स्ट्रेंज सी रिएक्शन दी हैं। कांग्रेस जो एमसीडी में भी सत्ता में रही है और बीजेपी में भी दिल्ली में भी रही है, बीजेपी जो एमसीडी की सत्ता में है और दिल्ली में भी रही है, दोनों की तरफ से बहुत ही अजीब से रिएक्शंस आए हैं। मुझे नहीं समझ में आता, उनको कानून नहीं पता या उनको जानकारी नहीं है बाकी चीज़ों की, या उनको दिल्ली के जनता की परेशानी की जानकारी नहीं है। पर ये रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे ही हैं जैसे जब हम पिछले चुनाव से पहले कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली के रेट हाफ़ करेंगे, तो कांग्रेस कहती थी कि नहीं हाफ़ रेट हो ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने फला चीज़ के लिए हाई कोर्ट ने मना कर रखा है। जब हम सरकार में आए तो देखा हाई कोर्ट ने कुछ नहीं लिख रखा था, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, डरा रखा था झूठे के लिए बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करके। एकदम वैसी रिएक्शन अभी दे रहे हैं। हमने कहा था बिजली के रेट हाफ़ करेंगे, हमने जब कहा पानी माफ़ करेंगे, पानी के बिल माफ़ करेंगे, तब भी बोले ऐसे थोड़ी होता है, जल बोर्ड का भट्टा बैठ जाएगा। जब हम कहते थे सरकारी स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी करेंगे, तब भी इसी तरह के रिएक्शन आते थे। जब हम कहते थे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस को रेगुलेट करेंगे, उनके एडमिशन प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, तब भी इसी तरह के रिएक्शन आते थे। जब हम कहते थे कि सरकारी अस्पतालों में काम ठीक से होगा, दवाइयाँ मिलने लगेंगी, सब गरीबों का, सबका, अमीरों का, सबका इलाज हो सकेगा सरकारी अस्पतालों में, तब भी इसी तरह के रिएक्शन आते थे। तो ये रिएक्शन एकदम वैसे ही हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरह से बिजली इस सरकार ने आते ही हाफ रेट कर दी थी। पानी के बिल करीब 12 लाख लोगों के, 12.5 लाख लोगों के पानी के बिल भी ज़ीरो आ रहे हैं। आज दिल्ली में सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छी हो रही है, जगह जगह कमरे बन रहे हैं, खूब जगह है, खूब कमरे बन रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस नहीं बढ़ने दी। 450 स्कूल जो दिल्ली सरकार, जो सरकारी ज़मीन पे चलते हैं, और सिर्फ बढ़ने नहीं दी बल्कि लौटाई भी गई है जिन लोगों की फ़ीस बढ़ गई थी। खूब पेरेंट्स मिलते हैं जी, हमारी फ़ीस बढ़ गई थी, 5,000 रुपये बढ़ गई थी, 2,000 रुपये बढ़ गई थी, अब आपकी वजह से लौट गई है। खूब पेरेंट्स मिलते हैं इस बात को कहते हुए। और अस्पतालों का तो सबको पता है, मोहल्ला क्लिनिक से, पॉली क्लिनिक से लेके किस तरह से फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं और लोग बहुत खुश हैं। अस्पतालों में किस तरह से काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने करके दिखाई हैं 2 साल में। अब हम, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमने सारे अकाउंट्स देख के ये बात रखी है और पूरी अथॉरिटी के साथ हमने सारी चीज़ों को सोच समझ के ये ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में बनेगी तो उसके तुरंत बाद लोगों के हाउस टैक्स माफ़ किए जाएंगे और जितने एरियर्स हैं, करोड़ों रुपए के एरियर्स, लाखों रुपए के एरियर्स बना रखे हैं लोगों के ऊपर, उनको माफ़ किया जाएगा। तो अब कल से अजीब रिएक्शन आ रहे हैं। मैं देख रहा था रिएक्शंस में, आम आदमी तो खुश है। मैं कई लोगों से मिला, मैं पॉश कॉलोनीज़ में कल कुछ मीटिंग करने गया, अपार्टमेंट्स में गया, अनऑथराइज कॉलोनी को, अलग अलग तरह की कॉलोनीज़ में गया, सब जगह लोग खुश हैं। लेकिन हाउस टैक्स का एक पूरा रैकेट चल रहा था। पूरी दिल्ली में नगर निगमों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग जो हाउस टैक्स के मामले में दलाली करके अपना धंधा चलाते थे, वो दुखी हैं। अगर आम आदमी का हाउस टैक्स माफ़ हो रहा है तो भला आम आदमी को क्या दिक्कत है, नेताओं को क्या दिक्कत है, बीजेपी कांग्रेस को क्या दिक्कत है? एक्चुअली दिक्कत है दलाली की। हाउस टैक्स देने में, मुझे कई लोगों ने कहा कल से कि जी हाउस टैक्स तो चलो फिर भी 800 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये दे दें, लेकिन जिस तरह का रैकेट है ये, 10,000 रुपये हाउस टैक्स बनाया जाएगा, फिर उसके बाद कहा जाएगा अच्छा 2,000 रुपये दे दो, बाकी सेटल कर लेते हैं। वो जो धंधा है वो चौपट हो रहा है। हाउस टैक्स को बिजली के बिल जमा करने जैसा काम नहीं है कि साहब 1,000 रुपये आया और जाके जमा करके आ गए। हाउस टैक्स का असेसमेंट होता है, हाउस टैक्स इंस्पेक्टर राज पर निर्भर करता है।
इसलिए ये ज़रूरी है कि दिल्ली के लाखों परिवारों को इससे राहत मिलने वाली है और ये हम कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। दलाल बहुत दुखी हैं चारों तरफ, क्योंकि उनका पूरा रैकेट बंद होने वाला है, उनकी पूरी दलाली बंद होने वाली है हाउस टैक्स के नाम पे जो चलती थी। मैं कल बीजेपी के एक बड़े नेता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी अपने विधायकों की चिंता करो। मैं उनसे कहता हूं, विधायक तो दिल्ली की जनता ने चुने, दिल्ली की जनता अपने आप चिंता कर लेगी। आप अपने दलालों की चिंता करो। जब हाउस टैक्स माफ़ हो जाएगा तो इनकी दलाली कैसे चलेगी? जब हाउस टैक्स के बिल लोगों के ज़ीरो आने लगेंगे तो आपके जो दलालों का नेटवर्क खड़ा हुआ है, आपने एमसीडी में पिछले 10 साल की सत्ता में जो हाउस टैक्स के दलालों का नेटवर्क खड़ा किया है, एक आम आदमी को हाउस टैक्स देने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने उसके दलालों को डील करने में है, इंस्पेक्टर राज को डील करने में है। उन सब का क्या होगा? आप उनकी चिंता करो, विधायकों की चिंता हम अपने आप कर लेंगे। हमने बिजली पानी करके दिखा दिया था, हम हाउस टैक्स भी करके दिखा देंगे। एक दो रिएक्शंस थे, मैं उन पर ज़रूर कहना चाहूँगा। कांग्रेस कह रही है कि ये फुलफिल नहीं हो सकते प्रोमिसेस। बीजेपी कह रही है जुमला है। ये बीजेपी का तो नाम ही भारतीय जुमला पार्टी है आजकल। ये कहते थे 15-15 लाख रुपए देंगे, जीत के आ गए, बोले अब तो जुमला था। ये कहते थे किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, यूपी में इन्होंने कहा भी, अब कह रहे हैं कि अब तो उसके लिए तो पैसा नहीं है, वो तो नहीं हो, वो नहीं कहा हमने। तो जो चीज़ ये कहते हैं उससे तुरंत पीछे हट जाते हैं। बिहार में जाके इन्होंने कहा इतने इतने करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देंगे, उससे फिर पीछे हट गए, वो नहीं दिया। तो कोई भी अनाउंसमेंट करके बिना सोचे समझे कोई अनाउंसमेंट करना सिर्फ वोटरों को मूर्ख बनाने के लिए, वोटरों को धोखे में रखने, झांसे में रखने के लिए, और उसके बाद में जीत के या हार के उस पर मुकर जाना, ये भारतीय जुमला पार्टी की उसकी आदत है, उसका कैरेक्टर बन गया है। इसलिए उनको सब कुछ जुमला दिखाई देता है। हमने किए थे जो वादे, हम उनको पूरे कर रहे हैं। हमने जितने वादे किए थे उन पे सब पे या तो काम हो चुका है या हम कर रहे हैं। ये किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि द प्रॉमिस बाय केजरीवाल इज शेमफुल। अरे आम आदमी खुश हो रहा है, आपको शर्म आ रही है? ये बड़ा अजीब है। आम आदमी खुश है, दिल्ली के लाखों लोग खुश हैं, इनको शर्म आ रही है, शेमफुल बता रहे हैं। कैसे शेमफुल है जी? ये कोई कह रहे हैं कि साहब वाईफाई तो दिया नहीं। अरे वाईफाई भी देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 5 साल में दिल्ली में वाईफाई करके देंगे, लेकिन जब प्रायोरिटी सेट करने की बारी आती है तो पहले फ्री पानी मिले कि पहले वाईफाई मिले, तो पहले पानी सेट किया। 5 साल में पानी भी फ्री मिलेगा, हाउस टैक्स भी फ्री होगा, दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं लोगों को, और वाईफाई भी मिलेगा। उस पर काम चल रहा है। तो ये एक किसी ने बोला इंटरेस्टिंग कि ये तो साहब पार्लियामेंट में अमेंड करना पड़ेगा जाके। मुझे समझ नहीं आता, ये दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, सेक्शन तो बहुत हैं इसमें 93 से पहले जो भी अमेंडमेंट होते थे, ये 57 का एक्ट है। 57 के एक्ट में 93 से पहले जो भी अमेंडमेंट होते थे वो पार्लियामेंट में होते थे। 93 के बाद इसमें ढेरों अमेंडमेंट हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के समय में भी हुए हैं, बीजेपी की सरकार के समय में भी हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि फिर इनको इतनी समझ नहीं आ रही कि इस कानून को अमेंड करने के लिए अब पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। 93 से पहले होता था, 93 के बाद के सारे अमेंडमेंट दिल्ली में हुए हैं इसके। कहीं कोई अमेंडमेंट, एक भी सिंगल अमेंडमेंट पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी जाने की। ये कौन लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही है बात? या ये दलालों के नेटवर्क की रक्षा करने के लिए जनता को भरमा रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में तो हो नहीं पाएगा। होगा, दिल्ली में होगा, नगर निगम में सरकार बनने दीजिए, करके दिखाएंगे। जैसे बिजली पानी करके दिखाया वैसे ही करके दिखाएंगे। और 2003 में, जिनको समझ नहीं आ रहा मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ उनको, 2003 में उससे पहले जो प्रोविज़न था, आज इस एक्ट में लिखा हुआ है 6% से मिनिमम 6% का टैक्स होगा, हाउस टैक्स। 2003 में इस एक्ट में लिखा हुआ था, 2003 से पहले मिनिमम 10% होगा। 2003 में इसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट में नहीं गया था, पार्लियामेंट से अमेंडमेंट नहीं हुआ था। 2011 में, ये मार्केट में बुक है, इसमें 2011 का पूरा अमेंडमेंट लिखा हुआ है। 2011 का जो अमेंडमेंट हुआ बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, कई सारे सेक्शंस चेंज किए गए। वो सारे के सारे सेक्शन पार्लियामेंट में ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, कोई पार्लियामेंट में गए ही नहीं। तो अभी क्यों भरमाया जा रहा है? ये दलालों की दलाली को बचाने के लिए भरमाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। उसके जुमलों के दिन लद गए। दिल्ली की जनता समझती है कि अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के, सारी चीज़ें पढ़ के, सारी चीज़ें देख के निर्णय लिया होगा और उसको करके दिखाएंगे।